हाय एवरीवन, हेलो अल्केन्स पढ़ रहे थे हम लोग। और पिछला लेक्चर में जो है हेलो अल्केन्स का एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के बारे में हमने देखा। आज हेलो अल्केन्स का जो नेक्स्ट कैटेगरी का रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, इसको देखेंगे। हेलो अल्केन्स मेटल के साथ रिएक्शन करके, यदि हेलो अल्केन का रिएक्शन आप मेटल से करवाते हो तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? देखो दो वर्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक। मेटेलिक मतलब ऑब्वियसली कोई मेटल होने वाला है, और ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हमने क्या देखा है? कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो यदि किसी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो तो वैसे कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कंटेनिंग कार्बन टू मेटल डायरेक्ट बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। अब आप कार्बन लो और दूसरा कोई मेटल लो, तो कोई भी मेटल लोगे उस मेटल के तुलना में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा ही होने वाला है। कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, और जो आप मेटल लोगे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली जो मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वह अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देगा, तो मेटल पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और तब ये दोनों जाकर के आपस में जो है कंबाइन करेंगे। तो रिएक्शन में जब हम लोग देख रहे हैं कि कोई मेटल ले रहे हो तो वह मेटल कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, या बोलो कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने का मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला है कार्बन की तरफ। तो ऑब्वियसली जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वह उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और उसी मेटल का रिएक्शन जनरली हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। अब मेटल कब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा तो डिपेंड करेगा इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, कि मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, वह जितना कम हो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, तो ये सारे मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। तो इन रिएक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ सोडियम आप ले लो, सोडियम भी एक बहुत ही एक्टिव मेटल है। तो इन सारे मेटल्स के साथ हेलो अल्केन कंबाइन करके जो है कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और कुछ जो है हायर अल्केन वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। वो तो हम लोग रिएक्शन के दरमियान देखेंगे ही। बस यहाँ कंसेप्ट को समझना था कि कार्बन मेटल का बॉन्ड बनता कैसे है। तो उस केस में मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, या मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और वही एक्टिव या रिएक्टिव मेटल्स का रिएक्शन हम लोग हेलो अल्केन के साथ पढ़ते हैं, जिसमें से मुख्य कुछ मेटल्स जो हमने लिखा, जिंक, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, ऐसे करके, और कुछ स्पेसिफिक एलॉय भी हैं जिसके साथ हेलो अल्केन रिएक्शन करता है। अब एक एक करके ज़रा सारे रिएक्शंस को हम लोग डिटेल करें। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। जब आप हेलो अल्केन का रिएक्शन करवाओगे मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर मीडियम में, ड्राई ईथर सॉल्वेंट होगा, तो सिंपली आप मैग्नीशियम इसके साथ कंबाइन करके RMgX, जिसको हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड के नाम से जानेंगे, एंड मोर कॉमनली इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। ग्रिग्नार्ड नाम है, सबसे पहले इस टाइप के रिएजेंट को वही डेवलप किए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर
वेरी यूजफुल एंड वेरी कॉमन ऑर्गेनिक रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल आप कई प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए कर पाओगे, और कोई भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही लो या आगे अल्काइल लिथियम वगैरह लेंगे, तो जैसे इसी में देखोगे कि R और Mg के बीच बॉन्ड है। R मतलब कोई अल्काइल मतलब कार्बन, और यहाँ है मैग्नीशियम। कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो इस हिसाब से कार्बन पे रहेगा नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देना है, क्योंकि यह बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है और 100% कोवलेंट भी नहीं है। तो प्लस माइनस चार्ज आ गया तो इसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस वजह से यह जो स्पीसीज है आइदर बेस का काम कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल का। वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि यह बेस का काम कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एनी अदर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट आर वेरी यूजफुल एंड कॉमन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। They can act as base as well as nucleophile depending upon the nature of reaction. अब कोई भी मेटल का रिएक्शन आप पढ़ोगे, ऐसे एक्टिव मेटल का रिएक्शन, तो मीडियम हमेशा इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब मीडियम में आप वाटर नहीं ले सकते हो। ड्राई ईथर का मतलब हुआ एनहाइड्रस ईथर, ईथर जिसमें वाटर जरा सा भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, चाहे सोडियम हो, लिथियम हो या मैग्नीशियम हो, ये सभी वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एनहाइड्रस मीडियम में इस्तेमाल क्यों होता है, या एनहाइड्रस मीडियम में इसको बनाया क्यों जाता है। तो मान लो कि मीडियम में वाटर प्रेजेंट है। अब यदि मीडियम में वाटर प्रेजेंट है तो यह जो RMgXi क्या करेगा, वाटर, ये वाटर है H2O, यहाँ डेल माइनस डेल प्लस, इस पर डेल माइनस डेल प्लस ऐसे करके। तो यदि मीडियम में वाटर प्रेजेंट है तो यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा कि इस केस में बेस का काम करेगा, और यह बेस होने के चलते जो R माइनस है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बन जाएगा RH हाइड्रोकार्बन प्लस Mg बच जाएगा, और ये Mg के साथ OH मिल जाएगा, और एक X तो पहले से है ही। ऐसा मतलब यदि उस मीडियम में वाटर प्रेजेंट है तो उस वाटर के साथ बहुत तेज़ी से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंबाइन करेगा एज अ बेस, और इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। अब अभी हम बताए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है, जिसका इस्तेमाल आप कई प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए करोगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कई प्रकार के कंपाउंड्स बनते हैं। तो मान लो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो और उस मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, तो वह वाटर के साथ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंबाइन कर जाएगा ना, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, तो कैसे उसका इस्तेमाल आप फर्दर कर पाओगे। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो है जनरली एनहाइड्रस मीडियम में ही इस्तेमाल होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो यदि आप हेलोअल्केन को मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करवाते हो तो वह अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करवाओगे। ड्राई ईथर मीडियम, ये मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाने वाला है। ऐसा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ कार्बन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और इसके चलते आइदर या न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है या बेस का काम, दोनों का काम कर सकता है। रिएक्शन पे हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ का काम करेगा। तो यह एक सिंपल सा रिएक्शन था, मैग्नीशियम के साथ सिंपल कम्बिनेशन, एग्जाम में भी आता है। और देखो इस रिएक्शन में कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ध्यान में रखोगे इसको। सेम रिएक्शन होता है जब आप लिथियम के साथ ट्रीट करवाओगे। रिएक्शन विथ लिथियम, तो जब आप लिथियम के साथ ट्रीट करवाओगे तो 2 मोल लिथियम लिया जाता है, और यहाँ ये बनता है अल्काइल लिथियम, साथ में LiX बाहर होगा। दिस इज अल्काइल लिथियम।
एंड दिस इज अगेन एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बन और लिथियम के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होगा। फिर से यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव दे सकते हो, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज अल्काइल लिथियम कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे कोई सिंपल सा रिएक्शन आप ले लो, CH3Cl, और इसका रिएक्शन 2 मोल लिथियम से मीडियम ड्राई ईथर रहना है, तो इस CH3Li प्लस LiCl, दिस इज मिथाइल लिथियम। और रिएक्शन होगा कैसे, तो वही हम लोग देखें कि यह मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कार्बन को अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, और दोनों फिर आपस में कंबाइन करेंगे थ्रू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके हेलो अल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, लिथियम के साथ कंबाइन करके अल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फेमस रिएक्शन है हेलो अल्केन का मेटल के साथ, रिएक्शन विथ सोडियम, जिसको कि हम लोग उर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उर्ज रिएक्शन विथ सोडियम, उर्ज रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होगा, तो इसमें क्या किया जाता है कि 2 इक्विवेलेंट हेलो अल्केन का, सोडियम मेटल का भी 2 मोल होता है, तो 2 इक्विवेलेंट में इसको अलग अलग लिखो, RX इधर भी लिखो और RX इधर भी लिखो। ड्राई ईथर मीडियम ही रहता है, और ऐसे 2NaX यहाँ से बाहर होकर के 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे, और यह हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। सो व्हेन 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ हेलो अल्केन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल in a dry ether medium to form higher symmetrical alkane, this reaction is called उर्ज रिएक्शन। कि जब हेलो अल्केन के 2 इक्विवेलेंट, ऑब्वियसली यह दोनों सेम ही होगा, सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर मीडियम में, तो हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। हाइयर मतलब कार्बन का संख्या बढ़ेगा, डबल हो जाता है। सिमेट्रिकल मतलब हुआ कि दोनों सेम होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, और इसी को हम लोग उर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे और फिर डिटेल करेंगे इस रिएक्शन को हम लोग। तो यह आयनिक मैकेनिज्म भी फॉलो करता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो करता है। स्टेप 1 कि जो RX लिए हो, ऐसा सबसे पहले इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होगा। इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन R के पास, एक X के पास, और यहाँ आप सोडियम मेटल लिए हो जिसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम काफ़ी एक्टिव मेटल है, आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, तो ये R के पास 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल रेडिकल बनेगा, और Na इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na प्लस, और X इलेक्ट्रॉन ले लिया तो X माइनस। ऐसा इसके पास 3 लोन पेयर पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर का लिया और 1 सोडियम दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये NaX बन गया ना। यहाँ जो 2 मोल NaX निकला है, 1 मोल तो यहाँ बन ही गया। ऐसा नेक्स्ट क्या होना है कि यह जो R रेडिकल है सोडियम मेटल का जो दूसरा है, ऐसा वह फिर से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, तो ये R पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और अगेन यह सोडियम आयन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि अल्काइल हैलाइड का दूसरा मोल जो हम लोग लेते हैं, इसमें से अभी RX बॉन्ड का यहाँ हेट्रोलाइटिक फिशन होगा, यहाँ होमोलाइटिक, यहाँ हेट्रोलाइटिक, तो R पे पॉजिटिव आएगा तो इधर से R माइनस इस पर अटैक करेगा, तो ये R माइनस और ये R मिल करके बन जाएगा RR, मतलब सिमेट्रिकल अल्केन, और ये X माइनस बनने वाला है, और ये X माइनस Na प्लस मिल करके फिर से क्या बन जाएगा NaX, तो 2 मोल NaX बन गए, हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन बन गया। और देखिए हम लोग कैसे इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में। तो सोडियम मेटल ओवरऑल देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर का ही काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक बार हेलोजन को इलेक्ट्रॉन दिया और सेकेंड बार में जो है अल्काइल रेडिकल को इलेक्ट्रॉन दिया। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस जो होते हैं इसमें मेटल मोस्टली यही करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करते हैं। अब
कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल आप लेकर के चलो कि जैसे यहाँ मान लो आप ले लो CH3CH2Cl, यहाँ भी वही लेना होगा Cl CH2CH3, ऐसा क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, 4 कार्बन का अल्केन नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा ना, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। 2 कार्बन आपने लिया हेलो अल्केन में, प्रोडक्ट जो बना अल्केन उसमें 4 डबल हो गया, सिमेट्रिकल मतलब इवेन नंबर का कार्बन होगा, 4 कार्बन 6 कार्बन 10 कार्बन 8 कार्बन ऐसे करके बनेंगे। यदि आप कुछ अलग टाइप के रिएक्शन की बात करो इसमें, तो एग्जाम में रिएक्शन ऐसे भी पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ रहेगा CH3CH2 नंबर 1 HCl और नंबर 2 में लिखा हुआ रहेगा सोडियम ड्राई ईथर। कैसे रिएक्शन आप बनाओगे? तो सबसे पहले नंबर 1 मतलब आपको इसके साथ पहले रिएक्शन करवाना है, तो करवाओ। या प्रोपीन है ना, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जब HCl इसमें ऐड करोगे तो मार्कोवनिक एडिशन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन यहाँ, तो या CH3CHCl ऐसा। नेक्स्ट बारी बोल रहा है कि इससे आप रिएक्शन करवाए तो जो बना दिस वन, इसका रिएक्शन फिर सोडियम मेटल और ड्राई ईथर मीडियम में, तो इसका रिएक्शन सोडियम मेटल में आप कैसे करवाओगे? सोडियम मेटल के साथ। तो देखो सोडियम मेटल के साथ मतलब ऊर्ज रिएक्शन होना है, ऊर्ज रिएक्शन में तो इसके 2 इक्विवेलेंट यूज होते हैं, रिएक्शन में तो दे करके नहीं रखा है। प्रैक्टिकली सोचोगे, कई बार हम बता रहे हैं ऑर्गेनिक में रिएक्शन को प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि जब आप प्रोपीन लोगे, क्या कभी पॉसिबल है कि प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल आप गिन करके लो? नहीं, एक मोल लोगे, एक इक्विवेलेंट लोगे, मतलब उसमें कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसी में से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो वही रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट रिएक्शन लिखना होगा, 2 मोल सोडियम मेटल और ये 2 मोल अपने से लेना होगा ऐसा, और ड्राई ईथर मीडियम ऐसा। कनेक्ट कर दो दोनों को, CH3CH 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है इसमें। अब इस ऊर्ज रिएक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं। ऊर्ज रिएक्शन में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है अल्केन, तो क्या हर प्रकार के अल्केन बनाना पॉसिबल है इस ऊर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल से कि नहीं? तो उसी को हम लोग देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। लिमिटेशंस ऑफ ऊर्ज रिएक्शन, सबसे पहला कि यदि इस रिएक्शन से आप मीथेन बनाना चाहो CH4 नहीं बनेगा, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में हेलो अल्केन के 2 इक्विवेलेंट यूज होते हैं। 2 इक्विवेलेंट मतलब आप एक कार्बन भी लेते हो तो वे एक कार्बन आपस में जुड़ करके तो 2 कार्बन बन जाने हैं, कम से कम 2 कार्बन का अल्केन बनेगा। 1 कार्बन का अल्केन मतलब मीथेन कभी भी ऊर्ज रिएक्शन से बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि यदि आप इसमें डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेते हो, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग अल्केन बनेंगे। फॉर एग्जांपल कि यदि आप लेते हो एक तरफ क्लोरोमीथेन और एक तरफ क्लोरोइथेन, तो आप सिंपली रिएक्शन को ऐसे नहीं दिखा सकते हो, ड्राई ईथर लिख करके आप ये ऐसे कर दोगे और प्रोपेन बना दोगे, या इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली बोर्ड या कॉपी पे लिखने के लिए तो आपने लिख दिया, प्रैक्टिकली ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? सो देखो, जब आप क्लोरोमीथेन लिए हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोरोमीथेन के हैं, जब आप क्लोरोइथेन लिए हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोरोइथेन के हैं, और सोडियम मेटल भी कई है, इसके कई एटम्स हैं। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे और ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्या गारंटी है कि ये दोनों आपस में ही रिएक्शन करेंगे? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब ना ही बनेगा। तो आपस में रिएक्शन क्यों करें? सेल्फ कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है कि क्लोरोमीथेन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएं, तो इधर मिथाइल तो ये बन जाएगा इथेन। उसी प्रकार से ये दोनों भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन, तो बन जाएगा ब्यूटेन ऐसा।
तो इस केस में प्रोडक्ट में इथेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा, एंड यू कांट रिकॉग्नाइज विच वन इज मेजर। तो जब आप दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेते हो वुड्स रिएक्शन में, तो उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, अलग अलग अल्केन्स बन जाते हैं, क्योंकि इस केस में सेल्फ कपलिंग भी होता है और क्रॉस कपलिंग भी होगा। अपने ही मॉलिक्यूल से कंबाइन करें, सेल्फ कपलिंग, कपलिंग माने जुड़ जाना, कपल कर जाना, और एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो उसको क्रॉस कपलिंग बोलेंगे। सो व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन इन वुड्स रिएक्शन, बोथ सेल्फ कपलिंग एंड क्रॉस कपलिंग occur and a mixture of alkanes is obtained। ऐसे अलग अलग बन जाएंगे। तो इसका मतलब कि आप अनसिमेट्रिकल अल्केन इस मेथड से नहीं बना सकते हो। आइदर आप 2 कार्बन का इथेन बनाओ, 4 कार्बन का ब्यूटेन बनाओ, मतलब इवेन नंबर में आप प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन इस प्रकार के अल्केन को बनाना चाहो तो नहीं बनेगा वुड्स रिएक्शन से, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में कपलिंग होगा। और बताए कि सेल्फ अल्काइल हैलाइड का जब कपलिंग होगा, दोनों तरफ तो सेम ही लेना है ना, अलग लोगे तो देख रहे हो क्या परेशानी है, सेम लेना होगा। जब सेम लोगे तो आप यहाँ इवेन नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड लो या ऑड नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड लो, वो बनेगा हमेशा इवेन नंबर ही अल्केन। मतलब आप कोई ऑड नंबर को जोड़ो 1 + 1 या इवेन नंबर को जोड़ो 2 + 2, रिजल्ट इज ऑलवेज इवेन। 2 ऑड को जोड़ो फिर भी इवेन, 2 इवेन को जोड़ो फिर भी इवेन। उसी प्रकार से आप यहाँ जो हेलो अल्केन ले रहे हो, इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन रहे चाहे इवेन नंबर ऑफ कार्बन रहे, प्रोडक्ट जो अल्केन बनेगा उसमें हमेशा इवेन नंबर ऑफ कार्बन ही होगा। तो ऑड नंबर कार्बन वाले जो अल्केन है, प्रोपेन, पेंटेन वगैरह, इस टाइप के अल्केन को वुड्स रिएक्शन से बनाना पॉसिबल नहीं है। वुड्स रिएक्शन हमेशा एनहाइड्रस मीडियम में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ड्राई ईथर आप हाइड्रस एक्वस मीडियम नहीं ले सकते हो, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हो, एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट सोडियम मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। तो आप इसमें हाइड्रेटेड या हाइड्रस मीडियम का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे वुड्स रिएक्शन के, कि वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन नहीं बना सकते हो, अलग अलग अल्काइल हैलाइड लोगे तो बहुत सारे अल्केन बनेंगे, आप अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते हो, हाइड्रस मीडियम ही लेना होगा, वाटर नहीं होना चाहिए। तो इस शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए जो है रिएक्शन विथ गिलमैन्स रिएजेंट। सो गिलमैन्स रिएजेंट इज लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट। दिस इज लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, इसी को गिलमैन्स रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब आप हेलो अल्केन का रिएक्शन करवाओगे लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट से, मीडियम यहाँ भी इनर्ट होगा, ड्राई ईथर वगैरह, तो एक यहाँ जो गिलमैन्स रिएजेंट में अल्काइल है और एक हेलो अल्केन का, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं साइड प्रोडक्ट के रूप में LiX प्लस अल्काइल कॉपर। ऐसा यहाँ भी कपलिंग हुआ, इसको हम लोग क्रॉस कपलिंग बोलेंगे। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में जो है अलग अलग कंपाउंड के कंबाइन कर रहे हैं, क्रॉस कपलिंग। एक अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप और दूसरा गिलमैन्स रिएजेंट का। यहाँ अब आप इवेन ऑड कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान लो यहाँ आप ले लो क्लोरोमीथेन और यहाँ आप लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट ले लो, CH3 CH2 का होल 2 CuLi। ऐसा तो ये 2 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर के 3 कार्बन हुआ, CH3 CH2 CH3 प्लस जो निकला साइड प्रोडक्ट LiCl प्लस इथाइल कॉपर। ऐसा, और इस रिएक्शन को जो है हम लोग कॉरे हाउस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कॉरे हाउस रिएक्शन। सो द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, दैट इज गिलमैन्स रिएजेंट टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन आइदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इज नोन एज कॉरे हाउस रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है कि कॉरे हाउस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है, कौन सा रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। याद रखोगे गिलमैन्स रिएजेंट क्या है, ऑप्शन दे देगा ऐसे ही। तो लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट। अब इसमें रिएक्शन विथ
जिंक, रिएक्शन विथ जिंक, 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट हेलो अल्केन का जब जिंक से कंबाइन करता है, ऑब्वियसली मीडियम इनर्ट ही रहेगा, ड्राई ईथर, तो या डाई अल्काइल जिंक प्लस ZnH2, और इस डाई अल्काइल जिंक को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा हमने, गिलमैन्स रिएजेंट पढ़ा और फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सब। तो व्हेन 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ हेलो अल्केन कंबाइन विथ जिंक, डाइअल्काइल जिंक दैट इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट इज ऑब्टेन्ड। जैसे आप 2 मोल CH3CH2Cl जिंक, तो यह बनेगा डाईइथाइल जिंक प्लस जिंक क्लोराइड, ऐसा। और इसका भी वही यूज है जो बाकी हम लोग पीछे पढ़े। और इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं, अलग से आपको जो है हायर क्लासेस MSc BSc वगैरह में पढ़ोगे, वहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक एक अलग केमिस्ट्री ही हो जाता है, तो वहाँ ज़्यादा जो है ये सारे कंपाउंड्स का यूज के बारे में पता चलता है। और एक लास्ट इसमें रिएक्शन विथ सोडियम लेड एलॉय, सोडियम लेड एलॉय, 4 मोल या 4 इक्विवेलेंट हेलो अल्केन का सोडियम लेड एलॉय के साथ जब कंबाइन करता है तो टेट्रा अल्काइल लेड प्लस 4 NeX, दिस इज टेट्रा अल्काइल लेड। जैसे यदि आप क्लोरोइथेन का रिएक्शन करवाओ, 4 NaPb, तो यह बनेगा कुछ ऐसा जिसको आप बोलोगे टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट में इसको TEL, टेट्रा इथाइल लेड, ऐसा हम लोग। और यह टेट्रा इथाइल लेड इज नॉट या जनरल कंपाउंड, इट्स हैज सम स्पेसिफिक यूज, यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का इंजन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। तो एक स्पेसिफिक यूज हुआ इसका टेट्रा इथाइल लेड का, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इथाइल और लेड के बीच जो है यहाँ बॉन्ड होता है। तो ये थे रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स विथ सम स्पेसिफिक मेटल्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में भी जाना। अब आता है हेलो अल्केन का रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन का रिडक्शन कहने का मतलब क्या? रिडक्शन में हम लोग जो जानते हैं कि या तो आप हाइड्रोजन ऐड करो या कोई ऑक्सीजन या कोई और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वहाँ से हटाओ, ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस करो। तो रिडक्शन में कई बातें हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यह जो हेलो अल्केन होता है, इसका रिडक्शन में इस हैलोजन को यहाँ से हटा करके हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो जब आप हेलो अल्केन को रिड्यूस करोगे, हाइड्रोजन आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ले सकते हो, तो इसके इसमें कोई मेटल कैटलिस्ट लेना होगा, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और हैलोजन निकल जाएगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा अल्केन, यदि अल्काइल ग्रुप इधर लिए हो तो। इसी में यदि आप ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन लेते हो
जो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो सोडियम इथेनॉल का कम्बिनेशन से, तो यह भी इसको रिड्यूस कर देगा RH + HX। या फिर इसी को आप जिंक कॉपर कपल के साथ रिड्यूस करते हो, फिर भी वही चीज़ बनना है RH + HX। तो हेलो अल्केन को आप अल्केन में रिड्यूस करोगे, आइदर कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, सोडियम इथेनॉल के साथ हाइड्रोजिनेशन, या जिंक कॉपर कपल लेकर के जो है हाइड्रोजिनेशन। तीनों केस में जो है सेमी प्रोडक्ट बनने वाले हैं। और बड़ा सिंपल सा रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है कि एक सिंपल सा कोई हेलो अल्केन दिया हुआ हो, क्लोरोइथेन, और यहाँ लिख करके रखा हो निकेल H2, रिड्यूस करना है, क्लोरीन को हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो यह हो जाएगा CH3 इथेन + HCl बन जाएगा। दिस वन सिंपल सा रिएक्शन है। और एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन हेलो अल्केन का आइसोमेराइजेशन, कि जब आप एक लोअर डिग्री हेलो अल्केन को किसी लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ हीट करोगे तो वह हायर डिग्री हेलो अल्केन में कन्वर्ट होता है। आइसोमेराइजेशन, लोअर डिग्री हेलो अल्केन को यदि आप लेविस एसिड कैटलिस्ट मोस्ट कॉमनली जैसे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करो तो यही हायर डिग्री हेलो अल्केन में बदलेगा, हायर डिग्री हेलो अल्केन में बदलेगा। एंड दिस इज नोन एज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। जैसे यदि आप 1 डिग्री हेलो अल्केन लिए हो 3 डिग्री में बदल सकता है, 1 डिग्री लिए हो 2 डिग्री में भी बदल सकता है, उसी प्रकार से 2 डिग्री लिए हो तो 3 डिग्री में बदल सकता है। एक लोअर डिग्री हेलो अल्केन हायर डिग्री में बदलेगा, उल्टा नहीं। 3 डिग्री को आप 1 डिग्री में बदलना चाहो नहीं, 2 डिग्री को 1 डिग्री में बदलना चाहो नहीं, 3 डिग्री को 2 डिग्री में नहीं। लोअर डिग्री हेलो अल्केन जब हायर डिग्री हेलो अल्केन में बदले किसी लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ हीट करके, तो ऐसे रिएक्शन को जो है हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें समझ में आएगा। तो जैसे आप मान लो लिए हो 1 क्लोरोप्रोपेन, ऑब्वियसली 1 डिग्री है, और इसको यदि आप हीट किए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो यह बदल जाएगा हायर डिग्री। तो देखो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये जाएगा CH3CHCl, और इसका हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन 2 डिग्री का। क्यों होता है ऐसा? जब किसी लोअर डिग्री हेलो अल्केन को लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ हीट किया जाता है तो क्यों वह हायर डिग्री हेलो अल्केन में कन्वर्ट होता है? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन? क्यों ऐसा होता है? हायर डिग्री लोअर डिग्री में क्यों नहीं बदलता है? तो है एक्सप्लेनेशन, देखते हैं मैकेनिज्म की यदि हम लोग बात करें। तो जैसे मान लो आपने लिया 1 क्लोरोप्रोपेन और इसको फर्स्टली आप लेविस एसिड कैटलिस्ट से कंबाइन करवाए, तो लेविस एसिड कैटलिस्ट मतलब एल्यूमिनियम है, अगल बगल 3 क्लोरीन है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्टेट पूरा करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन माने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेविस एसिड, एंड इन दिस रिएक्शन इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, सो ओवरऑल इट इज कॉल्ड लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो क्या करेगा कि हैलोजन में यहाँ जो ऐसा है बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा, और यदि ऐसा किया तो यह CH3CH2 इस पर आ जाना है प्लस, और ये बन जाएगा AlCl4-। उस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट अब पूरा हो गया, अगल बगल 4 क्लोरीन हो गए ना, 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, भले ही नेगेटिव चार्ज आ गया हो। यहाँ बना 1 डिग्री कार्बोकेटायन, मतलब इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है, और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन को 2 डिग्री कार्बोकेटायन में कैसे बदलते हैं? रीअरेंजमेंट के थ्रू, आइदर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, जो भी अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ देखो जो 2 डिग्री कार्बन इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो है ऐसे यहाँ शिफ्ट करेगा, जिसको हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं।
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 प्लस दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन कि जब आप लोअर डिग्री हेलो अल्केन को लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ हीट करोगे तो वह हाइयर डिग्री हेलो अल्केन में बदलेगा। क्यों? क्योंकि इस दरमियान रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है और एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन तो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में बदलेगा ही बदलेगा, और यह लेस स्टेबल कार्बोकेटायन का मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में ही बदलना रिएक्शन का क्या है? ड्राइविंग फोर्स। अब यह जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना क्या करेगा कि जो AlCl4 है ये जो एक क्लोरीन ले करके रखा है वापस इसको दे देगा, ऐसा तो बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो मेन कार्बोकेटायन बनाना था बस, और कार्बोकेटायन में ही जो है एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल में बदलेगा, मतलब लोअर डिग्री कन्वर्ट होगा किसमें? हाइयर डिग्री में, और प्रोडक्ट यहाँ बन जाना है। तो इसको ध्यान में रखोगे। डायरेक्ट कन्वर्सन के लिए यूज हो सकता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन को आप 2 क्लोरोप्रोपेन में कैसे बदलोगे। उल्टा नहीं, अब आप बोले कि 2 को 1 में बदलोगे तो कैसे बदलेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या 1 डिग्री में बदलना चाहेगा? इस इक्विलिब्रियम पे जरा ध्यान दो तो ई वाला एरो जरा बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि ई इसमें बदलेगा, ये ज़्यादा पॉसिबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड करेगा, और ये एरो छोटा दिए मतलब ये 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं के बराबर बदला। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि एक लोअर डिग्री हेलो अल्केन को हाइयर डिग्री हेलो अल्केन में बदलते हैं, जो कि एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। तो उसी में से एक रिएक्शन ऐसा भी कि यदि इस हेलोजन कंपाउंड को आप एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करो तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करोगे? तो सबसे पहले तो यह जो हेलो अल्केन दिया हुआ है इसके डिग्री को असाइन करो कि किस डिग्री का यह हेलो अल्केन है और क्या यह हाइयर डिग्री हेलो अल्केन में बदला जा सकता है या नहीं। तो क्लोरीन अभी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, या 2 डिग्री कार्बन है, बगल में 1 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड दिस वन इज 4 डिग्री। तो हाइयर डिग्री कार्बन तो अवेलेबल है इसमें, तो बदलते हैं इसको हाइयर डिग्री में कैसे। तो सबसे पहले यह जो लेविस एसिड कैटलिस्ट हम लोग लेकर के रखते हैं, या लेविस एसिड कैटलिस्ट क्या करता है? इस क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि ऐसा होगा तो यहाँ से बाहर हो जाएगा AlCl4 माइनस, और यह बनेगा कार्बोकेटायन CH3 C CH3 CH3 CH आ जाना है प्लस, और यह CH3 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा स्टेबल कोई कार्बोकेटायन होता है? तो ऑब्वियसली होता है 3 डिग्री। तो अब आप क्या करो कि यह जो स्पीसीज बना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देखो कि किसी भी प्रकार से क्या 3 डिग्री में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। तो बदल सकता है, इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तब तो 1 डिग्री में बदलेगा। तो इधर से क्या करो, ये पूरा मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करो, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जो कि एक रीअरेंजमेंट है। और जब यह पूरा मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट करेगा तो यह CH3 C CH3 इस पे आ जाना है पॉजिटिव चार्ज, CH CH3 CH3 ऐसा, और यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ऐसा। तो इस साइन पे जरा ध्यान दोगे, इक्विलिब्रियम है उसमें भी या फॉरवर्ड एरो बढ़ा दिया हुआ है, बैकवर्ड एरो छोटा। इसका मतलब हुआ कि यह 2 डिग्री 3 डिग्री में बदलेगा, इसका रेट ज़्यादा होगा, लेकिन 3 डिग्री वापस 2 डिग्री में बदले या बहुत रेयर होगा। हाइयर स्टेबल स्पीसीज कभी लोअर स्टेबिलिटी वाला स्पीसीज में नहीं बदलता है। लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल में फ्रीक्वेंटली बदलेगा, लेकिन एक मोर स्टेबल केमिकल स्पीसीज है तो लेस स्टेबल में वह नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, रिवर्सिबल होने के नाते थोड़ा बहुत हो सकता है। और अब क्या होगा कि यह जो AlCl4 माइनस है ये क्लोराइड को जो है ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसा एक क्लोराइड को ट्रांसफ़र कर देगा, माइनस था तो इसको यहाँ दे देगा, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन एच रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, वैसे रिएक्शन को जब तक आप पूरा लिखोगे नहीं, मैकेनिज्म नहीं देखोगे, तब तक नहीं पता चल पाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। और याद रखोगे कि जब कभी भी आप लेविस एसिड कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्वियसली वहाँ कार्बोकेटायन तो बनना है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन होएगा ही, और कार्बोकेटायन बना मतलब रीअरेंजमेंट बहुत कॉमन होने वाला है। तो जब कभी भी आप एक लोअर डिग्री हेलो अल्केन को
हीट करो लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यह हाइयर डिग्री हेलो अल्केन में बदलेगा। कैसे बदलेगा तो ये पूरा लिख करके देखना होगा कि सबसे पहले यह लेविस एसिड कैटलिस्ट हैलोजन को इलेक्ट्रॉन सहित मतलब हेलाइड आयन के रूप में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड था। वैसा करने से कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बना अब यही सोचना है कि यह कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल में कैसे बदलेगा, आइदर थ्रू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट बदल करके आप कार्बोकेटायन बनाओ हायर स्टेबिलिटी का, और अब इस कार्बोकेटायन में वापस जो है हेलाइड आयन का ट्रांसफर हो जाएगा वहाँ से और बन जाएगा एक हाइयर डिग्री हेलो अल्केन। तो इस तरह से जो है हम लोग इस चैप्टर को हेलो अल्केन मतलब जो यह यूनिट पढ़ रहे थे हम लोग, यूनिट 10 हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, 2 चैप्टर्स थे, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन दोनों अलग अलग। हेलो अल्केन्स को हम लोग यहाँ समाप्त किए, काफ़ी डिटेल में बताया गया, उसी हिसाब से आप पढ़ोगे नेट्स में, उसी नोट्स में जो है उसी हिसाब से मेंशन्ड है, और प्रॉब्लम्स बनाने का प्रयास करोगे। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नोट्स में दिए गए हैं, कुछ एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में होंगे, या कोई भी आप बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आगे का लेक्चर से जो है हम लोग हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे और देखते हैं उसमें किस किस प्रकार के रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। धन्यवाद।